कुछ लोग ड्राइड रोस्टेड सालन पसंद करते हैं और कुछ थोड़ी ग्रेवी के साथ, जबकि बाज़ लोग शोरबा प्रेफर करते हैं। फिश कढ़ाई मैं पहले बना चुकी हूँ, आज हम कोरमा बनाएंगे। ये बेहद लजीज कोरमा है, आप भी बनाकर देखें, बहुत पसंद करेंगे। मछली धोने का तरीका फिश कढ़ाई की वीडियो में पहले ही बता चुकी हूँ, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सफाई और कटिंग के बाद ये तकरीबन 1 किलो मछली है। इसके पीसेस की नमक और काली मिर्चों से सीजनिंग कर लेते हैं, क्योंकि इनको हम पहले ग्रिल करेंगे। पीसेस के दोनों साइड्स पर सॉल्ट एंड पेपर अच्छी तरह से लगा लेंगे। अगर आपकी फिश पर नमक ऑलरेडी लगा हुआ था तो आप सिर्फ काली मिर्चों से सीजन करेंगे, नमक नहीं लगाएंगे। कोरमा के लिए दरमियाना साइज के 3 से 4 प्याज काफ़ी होंगे। इनके मैं स्ट्रिप्स काट लेती हूँ। 2-3 हरी मिर्चें और 4 टमाटर भी काट लिए हैं। अदरक लीमू के स्लाइसेस और 3-4 हरी मिर्चें काटकर गार्निशिंग के लिए रखी हैं। और ये अदरक का टुकड़ा और लहसुन के जवे हम सालन में शामिल करेंगे। 1.5 लीमू का रस निकाल लिया है। आधा पाव दही को अच्छी तरह फेंट कर रख लेते हैं। एक कढ़ाई में आधा कप तेल गरम किया है, इसमें प्याज शामिल करेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज के ब्राउन होने तक फिश के पीसेस को ग्रिल कर लेते हैं। इसके लिए मैंने ग्रिडल को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप पैन पर भी ग्रिल कर सकते हैं। ग्रिडल जब स्मोक देने लगे तो इसको थोड़े से ऑयल से ग्रीस करेंगे। फिर इस पर फिश पीसेस रखकर 2 मिनट तक हल्की आंच पर एक तरफ से पकने देंगे। साथ साथ हम प्याज भी चेक कर लेते हैं। एक साइड से रोस्ट करने के बाद पीसीस की साइड चेंज कर लेते हैं। इस तरह फिश के पीसेस को दोनों तरफ से ग्रिल कर लेंगे। 2 या 3 बैचेस में सारी फिश ग्रिल हो जाती है। दूसरी तरफ से भी 2 मिनट पकाने के बाद पीसीस को अलग बर्तन में रख लेते हैं। प्याज ब्राउन होना शुरू हो गए हैं। गोल्डन ब्राउन होने पर इसमें लहसुन और अदरक के टुकड़े शामिल करके सौते करेंगे। अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर और जायके के हिसाब से नमक शामिल करेंगे। याद रहे कि अगर मछली वाले ने नमक लगाकर फिश दी थी तो आप नमक नहीं डालेंगे। अब इसको 1 मिनट के लिए भून लूंगी। यहाँ हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करेंगे। थोड़ा सा भूनकर मैं इसे हैंड ब्लेंडर की हेल्प से इसका पेस्ट बना रही हूँ। आप चाहें तो मिक्सर या ब्लेंडर में निकाल कर भी पेस्ट बना सकते हैं। जो चीज़ भी अवेलेबल हो वही यूज़ कर लें। अब इसमें दही मिलाकर दोबारा 1 मिनट के लिए ब्लेंड करेंगे ताकि स्मूथ सी ग्रेवी तैयार हो जाए। आपने अगर मिक्सर या ब्लेंडर से पेस्ट बनाया है
तो अब इसको वापस कढ़ाई में डालेंगे। परफेक्ट, यही डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी है। मसाला भी तेल छोड़ रहा है। अब हम इसमें अजवाइन शामिल करेंगे, 1/4 टीस्पून से ½ टीस्पून तक, जितनी भी आपको पसंद हो। अब इसमें 1 चुटकी जायफल पाउडर और 1 चुटकी जवित्री पाउडर शामिल करेंगे। कोरमा का टेस्ट इन्हीं मिसालों से बनता है और ये बहुत ज़रूरी हैं। 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया और 1 टीस्पून ज़ीरा भी साथ ही शामिल करके थोड़ा सा भूनेंगे। अब 1 कतरा रूह केवड़ा थोड़े से पानी में शामिल करके ऐड करेंगे। ये कोरमा वाली खुशबू लाने के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें। इसके बगैर भी कोरमा बन जाएगा, पर खुशबू वो नहीं होगी। अब इसमें ½ कप या फुल कप पानी ऐड करेंगे, यानी जितनी गाढ़ी ग्रेवी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप पानी ऐड करेंगे। अब इसमें ग्रिल्ड फिश पीसेस डालकर 5 से 8 मिनट के लिए ढाँपकर हल्की आंच पर पकने देंगे। इस दौरान चम्मच बिल्कुल नहीं चलाना। आठ मिनट हो चुके हैं, फिश कोरमा तैयार है। अब इसमें 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करेंगे और हल्के हाथ से चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। हरा धनिया, लंबाई में कटी हुई हरी मिर्चें और लेमन स्लाइसेस से गार्निश करेंगे। कोरमा तैयार है।